बच्चों, आज आपको त्रिकोणमिति के अंतर्गत कुछ अतिलघुत्तरीय प्रश्न यहाँ कराए जाएंगे। देखिए, यहाँ पर अतिलघु का ये पहला जो सवाल है कि कौशेक ए बराबर 17/5, तो सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ये पहले 2014 में आ भी चुका है, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पर कौशेक ए का मान 17/5 है। अब हम सबसे पहले कौशेक ए को लंब लाल बटे कका के रूप में लिखेंगे, तो ये होता है कर्ण बटे लंब। इसका मतलब ये हुआ कि कर्ण जो है हमारा 17 हो गया और लंब जो है हमारा 15 हो गया। अब हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम लोग आधार निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? आधार ए बी बराबर होगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण हमारा 17 है और लंब हमारा 15 है, तो 17 17 289, 15 15 225 और घटाने पे बचेगा 64 और 64 का वर्गमूल आएगा 8। तो इस तरीके से हमने आधार का जो मान है वो 8 निकाल लिया। कितना निकाल लिया? 8। ठीक। अब हमको क्या करना है? अब हमको सेक ए के वैल्यू निकालनी है। तो सेक ए की वैल्यू क्या होती है? कर्ण बटे आधार। कर्ण हमने लिखा 17 और आधार लिखा 8। इस तरीके से हमें ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए, नेक्स्ट सवाल है कि साइन 27/cos 63। देखिए, 27 और 63 दोनों मिलके 27 और 63 दोनों मिलके 90 होते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के कोटि पूरक हैं। कैसे हैं? कोटि पूरक हैं। ठीक। अब इस कोटि पूरक में हम लोग क्या करते हैं कि इनमें से जो अनुपात होता है इसको एक को अनुपात में तोड़ लेते हैं। तो हमने साइन 27/cos 63 कॉस हमने ये जो है 90 - 27 में तोड़ लिया, इसलिए ऊपर और नीचे दोनों जगह साइन 27 और कॉस 90 - थीटा बराबर साइन थीटा, तो साइन 27 इसका मान 1 आ गया। इसी तरीके तुम्हें सवाल नंबर 3 करना है और सवाल नंबर 4 इसी तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए, सवाल नंबर 5 है कि कॉट थीटा बराबर 4/5, तो 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। सन 2011 में ये सवाल आया था। देखिए, कॉट थीटा का मान 5/4 है। देखो, अगर हम कॉट थीटा की वैल्यू निकालें तो कॉट थीटा की जो वैल्यू होती है वो हमारी कॉज बटे साइन होती है। क्या होती है? कॉज बटे साइन। तो इसमें हम क्या करेंगे कि साइन कॉमन कर लेंगे। क्या करेंगे? साइन कॉमन कर लेंगे। साइन कॉमन करने से साइन थीटा हमने कॉमन निकाल लिया, तो 2 - 3 कॉस थीटा बटे साइन थीटा बचेगा। और यहाँ से नीचे से भी हमने कॉस थीटा साइन कॉमन निकाल लिया, तो 3 + 2 कॉस थीटा बटे साइन थीटा बचेगा। साइन और साइन एक दूसरे को काट देंगे, जिससे हमारा क्या होगा? 2 - 3 कॉट थीटा और 3 + 2 कॉट थीटा हमारा आ जाएगा। तो 2 - 3 5/4 इसका मान लगाया कॉट थीटा का। इधर नीचे भी 3 + 2 5/4 लगाया। इनको हमने ऊपर एलसीएम लेके जोड़ा, नीचे एलसीएम लेके जोड़ा और इसके मान लगाया, तो -7/22। तो इस तरीके से हमारा ये मान 7/22 आ जाएगा। अब देखिए, नेक्स्ट सवाल है कि 5 cos स्क्वायर 60 + 4 सेक स्क्वायर 30 - tan स्क्वायर 45 बटे साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉज स्क्वायर 30 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले हमने ये व्यंजक लिया। इस व्यंजक में हमें कुछ नहीं करना, सारे एंगल्स के बस मान लगाने, सॉल्व करना है। ठीक है। तो हमने लगा 5 cos 60 का मान 1/2 का स्क्वायर लगाया, फिर प्लस में 4 और इंटू 2 सेक 30 का मान 2/30 का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, नीचे 1/2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3/2। सारे मान लगा दिए, इनका स्क्वायर किया, सॉल्व करेंगे इसको। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, फिर इसके बाद इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा मान बन जाएगा। पहले वाला हो गया 5/4, फिर दूसरा वाला हो गया 16/3, फिर उसके बाद -1 हो गया। और उसके बाद में देखो यहाँ पर, यहाँ पर ये मान हो जाएगा तुम्हारा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे और इससे हमारा मान आएगा कितना? 67/12 और नीचे आएगा 4/4। 4/4 1 होता ही है, तो ये हमारा आंसर 67/12 आ जाएगा। तो ये सवाल हमारा इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अगला सवाल है, 7वां सवाल है। इसमें देखिए, 1 - cot स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा -1 बराबर cot स्क्वायर थीटा। बाएं पक्ष लेंगे हम, 1 - cot स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा -1। देखिए, यहाँ हमने tan को 1/cot लिख दिया, ऊपर वाला जीव के तो लिखा, नीचे को 1/cot लिख दिया, क्योंकि tan बराबर 1/cot होता है। इसका एलसीएम ले लिया, तो ऊपर वाला जीव के तो लिखा हुआ है 1 - cot स्क्वायर अपॉन cot स्क्वायर हो गया। cot स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और 1 - cot स्क्वायर से 1 - cot स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो cot स्क्वायर हमारा आंसर बच जाएगा। ठीक है। अब यार
फिर उसके बाद देखिए नवा सवाल है साइन 36 बटे कॉस 54 प्लस कॉस 36 बटे साइन 54 बराबर 2। देखिए 36 54 कितने होते हैं, 36 54 90 होते हैं, 36 54 यहाँ भी 90 होते हैं। तो दोनों में से एक एक रेशियो जो है हम तोड़ देंगे। तो हमने देखो साइन 36 को क्या लिखा, साइन 90 माइनस 54 और अपॉन कॉस 54। ऊपर लिखा कॉस 90 माइनस 54, नीचे भी साइन 54। ऊपर हो गया कॉस 54 बटे कॉस 54 जो कि 1 आ जाएगा, और साइन 54 बटे साइन 54 जो भी 1 आ जाएगा बराबर हो जाएगा कितना, 2। ठीक। अब देखिए सवाल नंबर 10 है कि कॉस ए बराबर √3 बटे 2, तो साइन 2a का मान बताइए। तो कॉस ए का मान √3 बटे 2 है, और ये √3 बटे 2 वैल्यू जो होती है कॉस के अंदर वो 60 अंश की होती है। कितनी होती है, 60 अंश की। 60 अंश कह लो, सॉरी ये वैल्यू जो है वो 30 अंश की होती है। कितनी की होती है, 30 की। 30 कह लो या π/6 कह लो, π/6। तो ये π/6 की वैल्यू, तो हमने कॉस ए की वैल्यू ली और यहाँ से हमारा ए का मान जो है हमारा कितना आ जाएगा, ए का मान π/6 आ जाएगा। ए का मान कितना आ जाएगा, π/6। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी, साइन 2a की। तो अब हम क्या करेंगे, साइन 2a। तो इसका मतलब होगा कि साइन 2 × 30, और 30 कितना होगा, साइन 60। तो ये हो जाएगा साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, तो √3 बटे 2। तो इस तरीके से ये सवाल हमारा सॉल्व हो जाएगा। ये वाला सवाल जो है यहाँ पे नहीं था, वो अगले पृष्ठ पर है, लेकिन मैंने आपको ये बता दिया। इस तरीके से आपको इसे कर लेना। ये 2019 और 2017 में आया हुआ है। कल आपको इसके कुछ और सवाल कराए जाएंगे। धन्यवाद।